गाइस अब आते हैं यूज ऑफ डबल इंडिकेटर्स इन न्यूट्रलाइजेशन। सबसे पहली चीज हमारी ये आती है कि डबल इंडिकेटर, इंडिकेटर क्या होता है। डबल इंडिकेटर तो बाहर में जाए, पहले इंडिकेटर पढ़ते हैं। गाइस इंडिकेटर क्या होता है, हमारे पास जैसे एसिड है, यहां पे हमारे पास है एसिड। एसिड में हम इंडिकेटर डाल देते हैं। अब हमने ऊपर से बेस डालना शुरू किया। अभी इंडिकेटर का कलर से कलर 1 है। अभी इंडिकेटर ने कलर ऑफ एसिड सॉल्यूशन कलर 1 दिखा रहा है। बेसिकली एसिड प्लस इंडिकेटर इज शोइंग कलर 1, दैट कलर 1 इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंडिकेटर गाइस। अब तुमने इसमें बेस डालना शुरू किया। बेस डालते आओगे डालते आओगे डालते आओगे, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम बेस की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू एसिड। मतलब आइडिया इज एसिड और बेस आर रिएक्टिंग टू गिव वाटर एंड सॉल्ट। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम सारा एसिड खत्म हो चुका होगा एंड देयर विल बी सम बेस इन द सॉल्यूशन। तो जब सॉल्यूशन एसिडिक से बेसिक होगा देयर विल बी चेंज इन कलर। मतलब ऐसे मान के चलो इंडिकेटर का कलर 1 होगा एसिड सॉल्यूशन में, कलर 2 होगा बेसिक सॉल्यूशन में। तो द मोमेंट कलर चेंजेस यू कैन आइडेंटिफाई न्यूट्रलाइजेशन आ चुका, एंड पॉइंट आ चुका। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो दैट इज द यूज ऑफ इंडिकेटर। इंडिकेटर इंडिकेट्स द एंड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एक तरीके से। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? एंड ऑफ रिएक्शन। ओके, तो इंडिकेटर को मैं लिख देता हूं पहले। इंडिकेटर क्या करता है? इट शोज कलर चेंज अकॉर्डिंग टू पीएच ऑफ सॉल्यूशन। मतलब अगर सॉल्यूशन एसिडिक है तो कलर 1, बेसिक है तो कलर 2। और हमें पता चल गया कि अब तुम्हारा न्यूट्रलाइजेशन हो चुका है। ठीक है ना बच्चों? तो इंडिकेटर, हम दो इंडिकेटर्स की बात करेंगे मोस्टली। डबल इंडिकेटर की मैं बात करें तो विल बी टॉकिंग अबाउट 2 इंडिकेटर्स। पहला फिनोक्सिलीन, और दूसरा मिथाइल ऑरेंज। ओके बच्चों, क्लियर है गाइस? थोड़ा फिनोक्सिलीन के बारे में पढ़ लेते हैं पहले। इट इज अ वीक एसिड गाइस, इट इज अ, इसको हम लिखते हैं पीएच से। दिस इज अ वीक एसिड। इट शोज कलर चेंज इन, यार इसका रेंज बताने की अभी जरूरत नहीं, वी डोंट नीड टू नो द रेंज। आते हैं मिथाइल ऑरेंज पे, किस रेंज में वो कलर चेंज शो करता है, वी डोंट नीड टू डिस्कस दैट राइट नाउ। मिथाइल ऑरेंज पे आते हैं। ठीक है ना गाइस? रिटन एज मिथाइल ऑरेंज ऐसे लिख देंगे अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो। इट इज अ वीक बेस गाइस, इट इज अ वीक बेस। Phenolphthalein was a weak acid and methyl orange is a weak base. अब गाइस जो हम डबल इंडिकेटर का यूज देखेंगे वो हम ज्यादातर देखेंगे इन एल्कली मिक्सचर्स। एल्कली के हमें मिक्सचर दे रखे हैं, वहां पे डबल इंडिकेटर का यूज आता है। जैसे NaOH Na2CO3, या हमारा NaOH NaHCO3, या Na2CO3 NaHCO3। ज्यादातर ये कॉम्बिनेशन हो सकते हैं डबल इंडिकेटर के केस में। एक चीज और, इंस्टेड ऑफ टेकिंग सोडियम यू कुड हैव आल्सो टेकन पोटेशियम, KOH K2CO3 या KOH KHCO3। मतलब इंस्टेड ऑफ सोडियम यू कुड हैव टेकन पोटेशियम आल्सो, उसमें भी डबल इंडिकेटर का यूज आता है। तो आते हैं व्हेन phenolphthalein is used as indicator, is used as indicator। बच्चों एक चीज मान के चलो कि तुम्हारा दे आर शोइंग कलर चेंज इररिस्पेक्टिव ऑफ द पॉइंट जब न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। मतलब बाद में तुम रियलाइज करोगे आने के इक्विलिब्रियम में इनका कलर चेंज इज डिफरेंट। मतलब इट नॉर्मली जरूरी नहीं है कि तुम्हारा जब न्यूट्रलाइजेशन हो तभी कलर चेंज हो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कलर चेंज थोड़ा आगे या थोड़ा पीछे भी हो सकता है उसका। ठीक है गाइस? तो हमारा क्या है, जब फिनोक्सिलिन को यूज किया जाता है एज इंडिकेटर और हम NaOH को एसिड के साथ टाइट्रेट कर रहे हैं, ठीक है ना गाइस? NaOH और HCl को हम, या कोई भी एसिड को हम रिएक्ट कर रहे हैं NaOH के साथ, तो जब तक तुम्हारा पूरा न्यूट्रलाइजेशन नहीं होता कलर चेंज नहीं आता। व्हेन दैट NaOH हैज बीन कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड तब कलर चेंज शो होता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ऐसे मान के चलो तुमने X ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड लिया।
अब तुमने x ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH जब तक नहीं डालोगे तब तक तुम्हारा न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा, मतलब इट विल नॉट शो एनी कलर चेंज। कलर चेंज तब शो करेगा जब NaOH हैज बीन कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय एसिड। तो इसको और मैं लिख देता हूं, व्हेन phenolphthalein is used as indicator, it indicates complete neutralization of NaOH. It indicates complete neutralization of NaOH. NaOH लो या KOH लो, it doesn't matter, मतलब दोनों के लिए वर्क करेगा। It indicates complete neutralization of NaOH. And अगर हम phenolphthalein यूज कर रहे हैं एज इंडिकेटर एंड वी आर यूजिंग Na2CO3 एज बेस, तो ध्यान से देखना गाइस, पहले मैं स्टेटमेंट लिख दूं उसके बाद क्लियर कर दूंगा मैं कि व्हाट आई मेंट। इट इंडिकेट्स हाफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ Na2CO3, हाफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ Na2CO3 के केस में। मतलब समझो गाइस, हमने Na2CO3 के x ग्राम इक्विवेलेंट लिए, से 10 लिए, अभी तुम्हारे 5 ग्राम इक्विवेलेंट ही न्यूट्रलाइज हुए हैं, मतलब अभी 5 ग्राम इक्विवेलेंट बचे हैं और उसने कलर चेंज शो कर दिया, मतलब अभी बेस इज स्टिल रिमेनिंग एंड इट हैज शोन कलर चेंज। मतलब अगर हमने 10 ग्राम इक्विवेलेंट लिए थे Na2CO3 के, 5 ग्राम इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज हुए हैं एसिड से, मतलब अगर हमने x ग्राम इक्विवेलेंट बेस के लिए तो तुम्हारा x/2 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड लिया होगा और तुम्हारा न्यूट्रलाइजेशन का उसने इट इंडिकेट्स हाफ न्यूट्रलाइजेशन, मतलब अभी पूरा तो न्यूट्रलाइज हुआ ही नहीं Na2CO3, उसने आधे पे ही कलर चेंज शो कर दिया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर गाइस? इट इंडिकेट्स हाफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ Na2CO3। 10 ग्राम इक्विवेलेंट लोगे तो अभी 5 ग्राम इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज हुए हैं एंड इट हैज शोन कलर चेंज। क्लियर गाइस? राइट। ऐसा क्यों होता है? उसका रीजन ये है कि Na2CO3 तुम्हारा एसिड याद प्रॉपर सॉल्ट नहीं देता, ये Na2CO3 गोज टू NaHCO3। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Na2CO3 जैसे ऐसे मान के चलो, Na2CO3 प्लस HCl क्या देना चाहिए गाइस? NaCl प्लस H2O प्लस CO2, है ना? ये क्या देता है? Na2CO3 गिव्स NaHCO3, ना कि तुम्हारा HCl क्या? इट गिव्स NaHCO3। दैट्स द होल पॉइंट। इसने NaCl नहीं दिया, NaHCO3 दिया, तो n फैक्टर 1 होता है। आइडिया इज यू फॉरगेट दैट पार्ट, जस्ट रिमेंबर इट इंडिकेट्स हाफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ Na2CO3। दैट इज अ फैक्ट टू लर्न। थर्ड, it fails to indicate neutralization of NaHCO3। of NaHCO, मतलब NaHCO3 के लिए तो ये फेल ही कर गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर और नॉट गाइस? राइट। क्यों फेल कर जाता है? क्योंकि इसमें CO2 इज एंड प्रोडक्ट, CO2 इज एंड प्रोडक्ट, इट इज एसिडिक, CO2 बनता है एंड CO2 इज एसिडिक, जिसकी वजह से इट फेल्स टू इंडिकेट द न्यूट्रलाइजेशन। क्रक्स ये है कि ये मान के लो अगर फिनोफ्थिलीन है तो NaHCO3 के साथ वो न्यूट्रलाइजेशन का मतलब बताएगा ही नहीं कि कब तुम्हारा NaHCO3 न्यूट्रलाइज हो गया। इट फेल्स फॉर द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ NaHCO3। अब देखो, हाँ बेटा, हाँ NaHCO3 बन रहा था, राइट। अब NaHCO3 बन रहा था, इसलिए तुम्हारा एक तरीके से n फैक्टर 1 आ गया इंस्टेड ऑफ 2। अभी मैं बता दूंगा इसे, इसके जब क्वेश्चन करेंगे इट विल बी मोर क्लियर। क्वेश्चन करेंगे इट विल गिव यू अ मच बेटर आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों के? NaHCO3 के लिए दिस इंडिकेटर डजंट वर्क। Na2CO3 आधा न्यूट्रलाइज हुआ है एंड इट विल शो कि न्यूट्रलाइजेशन हो गया। NaOH जब तक पूरा न्यूट्रलाइज नहीं होता तब तक वो कलर चेंज शो नहीं करेगा, पूरा न्यूट्रलाइज होने के बाद इट विल शो कलर चेंज। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गुड। अब मिथाइल ऑरेंज इज यूज्ड, अगर हम मिथाइल ऑरेंज यूज करते हैं तो यार वो तीनों का जब तक कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो जाता इंडिविजुअली तो तुम्हारा वो कलर चेंज शो नहीं करेगा। ओनली व्हेन द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ NaOH, Na2CO3, NaHCO3 टेक्स प्लेस, तभी कलर चेंज शो होगा। if methyl orange is used, it indicates complete neutralization of all three, complete neutralization of all three, पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तभी वो कलर चेंज शो करेगा। तो बच्चों एक काम करते हैं, एक जनरल आइडिया लेते हैं।
अगर हमने NaOH लिया, Na2CO3 लिया, इनका मिक्सचर लिया और हमने इसे HCl से या एसिड, कोई भी एसिड से न्यूट्रलाइज करना चाहा, तो हम कहेंगे मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। पहले मैं लिख देता हूं इसको, आई एम यूजिंग फिनोफ्थलीन एज इंडिकेटर। फिनोफ्थलीन एज इंडिकेटर अगर हमने डाला तो हम क्या कहेंगे, मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड एट एंड पॉइंट किसके बराबर होंगे, इट शुड बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस, है ना। एंड पॉइंट पे हम कहेंगे मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस में NaOH पूरा न्यूट्रलाइज हो रहा है, तो इट विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। Na2CO3 आधा न्यूट्रलाइज हो रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, तो इट विल बी प्लस हाफ ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3। Na2CO3 अभी आधा ही न्यूट्रलाइज हुआ है और NaOH पूरा न्यूट्रलाइज हो गया। These will be the मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, इट विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 का आधा। समझ में आया नहीं आया गाइस। और अगर हम मिथाइल ऑरेंज एज इंडिकेटर यूज करेंगे इन दिस केस, तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3, दोनों के दोनों पूरे न्यूट्रलाइज हो चुके हैं। मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड will be equal to milli equivalent of NaOH plus Na2CO3, दोनों पूरे न्यूट्रलाइज हो गए एंड दैट विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट केस पे, NaOH एंड NaHCO3। इसमें अगर तुम फिनोफ्थलीन यूज करोगे, फिनोफ्थलीन एज इंडिकेटर, होल्ड ऑन, तो हमारा मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड किसके बराबर होंगे बच्चों, इट विल बी ओनली इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। NaHCO3 हमारा न्यूट्रलाइज बिजली एक्सप्रेशन में कहीं नहीं आया, फाइन गाइस, इट वाज नॉट न्यूट्रलाइज्ड व्हेन द कलर चेंज वाज सीन। और अगर हम मिथाइल ऑरेंज एज इंडिकेटर यूज करेंगे तो क्या होगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड will be equal to milli equivalent of NaOH and NaHCO3। और बाई चांस लास्ट केस अगर हम Na2CO3 और NaHCO3 लेते हैं तो, and phenolphthalein is used as indicator, milli equivalent of acid will be equal to milli equivalent of Na2CO3 का आधा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, NaCO3 तो कहीं एक्सप्रेशन में आया ही नहीं। और अगर मिथाइल ऑरेंज एज इंडिकेटर यूज करोगे तो इट विल शो कलर चेंज व्हेन all of the base has been neutralized, that is equal to milli equivalent of Na2CO3 plus NaHCO3। यहां तो कोई डाउट बच्चों, क्लियर है या नहीं गाइस, या श्योर, ये लो और ऊपर करना है, बता कर लो ना। अभी नहीं समझ में आया होगा सारा कि क्वेश्चन में कैसे यूज करना है, क्वेश्चन देखेंगे बेटर फील आएगी। सर एक बार स्क्रीन ऊपर कर दोगे, चलो बेटा, कितना ऊपर, और नहीं सर बस करो। नोट कर लो तो बता देना। सर ये वाला ऊपर वाला पार्ट कर दिया, आप नीचे कर सकते हो। नहीं फिर से बोलना बेटा, नीचे जाना है अब ऊपर जाना है, सर ऊपर वाला नीचे, नीचे आना है ना, और नीचे जाना है, मतलब ये एंड का है बिल्कुल। हाँ सर, हो गया हाँ डन, सर। ओके। क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों सीधा। हमें सॉल्यूशन दे रखा है NaOH एंड Na2CO3 का, हमें कह रखा है 25 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन। 25 ml हमने सॉल्यूशन लिया, इट रिक्वायर्ड फॉर न्यूट्रलाइजेशन 25 ml ऑफ 0.1, होल्ड ऑन,
0.1 n HCl जब हम फिनोक्सिलीन एज इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, ठीक है ना गाइस, एंड इट रिक्वायर्ड 35 ml of 0.1 n HCl when methyl orange is used as indicator. हमें पूछा गया है व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ NaOH एंड Na2CO3. स्ट्रेंथ क्या होता है बच्चों? स्ट्रेंथ इज ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, हाँ है ना। तो गाइस इनको करना क्या, बड़ा ही सेट तरीका होता है कि हम विल अज्यूम लेट द मिलीमोल्स ऑफ NaOH एंड Na2CO3 बी x एंड y. मिलीमोल्स ले रहे हैं गाइस, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन में मोल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, वॉल्यूम ml में, तो विल कंसीडर मिलीमोल्स. तो लेट x बी मिलीमोल्स ऑफ NaOH, y बी मिलीमोल्स ऑफ Na2CO3. अब गाइस ये मिलीमोल्स है, लेट अस फाइंड आउट मिल इक्विवेलेंट. NaOH के कितने होंगे? n फैक्टर उसका क्या होता है? 1. तो इसके x मिली इक्विवेलेंट है. दूसरे के कितने होंगे? 2y मिली इक्विवेलेंट है ना, n फैक्टर 2 होता है Na2CO3 का. अब हम कहेंगे जब हमने फिनोक्सिलीन यूज किया, कितना मिली इक्विवेलेंट एसिड का लगा? 25 into 0.1. अब दिस शुड बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस. बेस में NaOH पूरा न्यूट्रलाइज हुआ तो उसका हम x ले लेंगे, और Na2CO3 कितना न्यूट्रलाइज हुआ गाइस? आधा. तो 2y का आधा y. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन दैट यू हैव गॉट. समझ में आया नहीं आया बच्चों? दूसरा है कि हमने जब फिनोक्सिलीन के बजाय मिथाइल ऑरेंज यूज करा तो 35 ml लगा. इसमें तुम्हारा दोनों के दोनों पूरे न्यूट्रलाइज होंगे, तो x प्लस 2y विल बी इक्वल टू 35 into 0.1. समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर और नॉट गाइस? तो y की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी 1 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1.5. हाँ है ना? जो भी आएगा x एंड y की वैल्यू यहां से निकालोगे नहीं निकालोगे बच्चों? सबट्रैक्ट करना है और कुछ नहीं करना है. x और y की वैल्यू यू विल फाइंड आउट, हाँ है ना? राइट. अब x एंड y वर मिलीमोल्स ऑफ NaOH एंड Na2CO3. हमें मिलीमोल्स के बजाय वी नीड स्ट्रेंथ, राइट? तो हम क्या कहेंगे? स्ट्रेंथ ऑफ NaOH विल बी व्हाट? इसको हम करते हैं ग्राम्स बाय वॉल्यूम इन लीटर, हाँ है ना? अब x मिलीमोल है तो लेट अस डिवाइड x बाय 1000. ये क्या देगा बच्चों? मोल्स. मोल्स से हमें जाना है मास पे. वी नीड मास पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन. स्ट्रेंथ इज मास पर लीटर. तो लेट अस मल्टीप्लाई बाय 40. ये क्या दे रहा है? ग्राम्स ऑफ NaOH इन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन? 25 ml. हमने करा 25. हाँ है ना? एक और काम की चीज, स्ट्रेंथ होता है पर लीटर में. ये 25 ml में विल हैव टू कन्वर्ट इट टू लीटर, सो लेट अस मल्टीप्लाई बाय 1000. ये ml में था, वी हैव टू कन्वर्ट इट टू लीटर गाइस. समझ में आया नहीं आया बच्चों? यहां तो कोई डाउट किसी बच्चे को? बोलो. अंडरस्टैंड करो. ये हमारे मोल्स आए, यहां से हमारा इस पूरे एक्सप्रेशन से मास आ गया NaOH का, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, आई जस्ट कन्वर्टेड इट टू लीटर. हाँ या ना? अगर हमें स्ट्रेंथ ऑफ Na2CO3 चाहिए, वो क्या होगा बच्चों? y वर द मिलीमोल्स, राइट? y बाय 1000 into 106 बाय 25. बेटा ये जो है 35 तो हमारा HCl का है जो वॉल्यूम लगी. Na2CO3 एंड NaHCO3 के 25 ml को हमने न्यूट्रलाइज करवाया था. सो विल टेक बाय 25 into 1000. हाँ या ना? बोलो गाइस, ये चीज समझ में आई नहीं आई? ये आ गया हमारा स्ट्रेंथ ऑफ Na2CO3 इन द सॉल्यूशन. ग्राम्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, दैट इज व्हाट गिव्स अस द स्ट्रेंथ. एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों. अनदर क्वेश्चन. हमें 8 ग्राम मिक्सचर दे रखा है. किसका? Na2CO3 का एंड NaHCO3 का. इसको हमने डिसॉल्व किया पानी में, इस मिक्सचर को, एंड वी मेड इट अप टू 1 लीटर. अप टू 1 लीटर बना दिया. और उन्हें कह रखा है इसका फिर हमने 25 ml सैंपल को ऑफ दिस 1 लीटर सॉल्यूशन, इसके 25 ml सैंपल को हमने न्यूट्रलाइज करा तो हमारा 32 ml लगा ऑफ 0.1 n HCl.
अगर हम मिथाइल ऑरेंज यूज करते हैं एज इंडिकेटर और 12 ml लगा ऑफ, होल्ड ऑन, 12 ml of 0.1 NaCl when we are using phenolphthalein as indicator. तो guys एक काम करो, let us assume X to be the millimoles of Na2CO3 and Y to be the millimoles of NaHCO3. तो हम कहेंगे आंसर निकालते हैं, X are millimoles of Na2CO3, Y are millimoles of NaHCO3. अब गाइस मुझे एक चीज बताओ, व्हाट विल बी द मिल इक्विवेलेंट? Na2CO3 के मिल इक्विवेलेंट क्या आएंगे बच्चों? 2x n फैक्टर 2 है गाइस। NaHCO3 के मिल इक्विवेलेंट कितने आएंगे? इसका n फैक्टर क्या होता है? 1 Na प्लस HCO3 माइनस। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? ये हमारा 2x और y क्या है? मिल इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 एंड NaHCO3। तो सबसे पहला काम हमारा है x और y को निकालना। गाइस एक चीज बताओ, फिनोल्फथलीन के बाद क्या इक्वेशन बननी चाहिए? एनीबॉडी? What should be the equation that we'll get with phenolphthalein? 2x/2 आधा न्यूट्रलाइज होता है Na2CO3, मतलब x बेसिकली x will be equal to 12 into 0.1, हाँ या ना? x will be equal to 12 into 0.1। और फिनोल्फथलीन के बजाय मिथाइल ऑरेंज यूज करते हैं तो सारा न्यूट्रलाइज होगा। You will have 2x plus y is equal to 32 into 0.1, हाँ या ना? क्लियर है बच्चों? नाउ वी हैव टू फाइंड आउट स्ट्रेंथ, राइट गाइस? हमें स्ट्रेंथ निकालना है। हाँ बेटा बोलो, ये लो लिख लो, राइट इट डाउन। कर लिया नोट? ओके। अब बच्चों हाँ बेटा, मिल इक्विवेलेंट ऑफ एसिड विच इज इक्वल टू, हाँ ये फिनोल्फथलीन वाला हो गया ना बेटा, 12 into 0.1 फिनोल्फथलीन का, 32 into 0.1 मिथाइल ऑरेंज का। ठीक है बच्चों, x और y निकल जाएगा। लेट अस फाइंड आउट स्ट्रेंथ ऑफ Na2CO3। गाइस पहली चीज, अगर हम स्ट्रेंथ 25 ml में निकालें तो वही स्ट्रेंथ 1 लीटर में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए बच्चों? क्लियर और नॉट? जो स्ट्रेंथ तुम्हारा 25 ml में है, इट इज अ सैंपल, सैंपल में कंसंट्रेशन रिमेन सेम, राइट? तो हम क्या करेंगे, लेट अस फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ Na2CO3। x है, x मिलीमोल थे, हाँ है ना बच्चों? किसके थे? Na2CO3 के। तो x बाय 1000 करेंगे, ये क्या देगा? इंटू 106 करेंगे, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, हाँ या ना? NaHCO3 लोगे, इज गोइंग टू बी y बाय 1000, मोल्स पे आए, इंटू इसका मोल के मास मेरे ख्याल से 84 होता है, बाय 25 इंटू 1000, हाँ या ना बच्चों? अब गाइस यहाँ पे एक समस्या आती है, यार उसने क्वेश्चन में 8 ग्राम मिक्सचर क्यों दे रखा था? आई मीन अगर 8 ग्राम मिक्सचर होता तो हमें एक ही इक्वेशन मतलब हो जानी चाहिए थी, एक को मानो x ग्राम, एक के मानो 8 माइनस x ग्राम। इसका मतलब ये है जब उन्हें इतनी इंफॉर्मेशन दी गई है दैट 8 ग्राम मिक्सचर मस्ट बी इम्प्योर मिक्सचर गाइस, उसमें Na2CO3 NaHCO3 का कुछ और भी होना चाहिए था, क्योंकि हमारे लिए दिस थिंग इज रिडंडेंट। जब उसने ये दे दिया, हमें ये दोनों इंफॉर्मेशन दे दी, तो 8 ग्राम इज रिडंडेंट वैल्यू जो उन्होंने पकड़ा दी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? रिडंडेंट कैसे हो सकती है? बिकॉज दैट मिक्सचर माइट कंटेन समथिंग एल्स टू। ठीक है ना गाइस? फाइन, एक और क्वेश्चन लेते हैं, चलो कर लो। हो गया? ओके। अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। क्या? हमें दे रखा है 20 ml है ऑफ x मोलर HCl। हाँ यार ये तो सिंपल ही है, ये वाला क्वेश्चन नहीं, कुछ और सोचना पड़ेगा मुझे क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये तो तुम्हारा जो मैंने दे रखा है ना, उसमें भी करा हुआ है हमने, शीट में भी होगा ये, तो आई डोंट हैव टू डिस्कस इट राइट नाउ। ये देखो गाइस, ये बेटर है, ध्यान दो। Na2CO3 दे रखा है हमें एंड NaOH दे रखा है एंड इनर्ट मैटर दे रखा है, इनर्ट मैटर दे रखा है। टोटल मास है 0.75 ग्राम। ठीक है बच्चों? उसने कहा हमने इसको टाइट्रेट करा
HCl के साथ, तो 0.5 नॉर्मल HCl लगा, उसकी कितनी वॉल्यूम लगी, उसकी लगी 25 ml, सॉरी 21 ml व्हेन यू यूज फिनोल्फथालीन एज इंडिकेटर। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसी सैंपल में, एक न्यूट्रलाइजेशन हो चुकी, उसी में उन्होंने मिथाइल ऑरेंज डाल दिया। दोनों क्वेश्चन में फर्क समझना गाइस, एक में तो हमने क्या किया, दो सैंपल उठाए, एक को हमने फिनोल्फथालीन एज इंडिकेटर के साथ टाइट्रेट करा और दूसरे वाले में हमने मिथाइल ऑरेंज एज इंडिकेटर के साथ टाइट्रेट किया। अब हम क्या कर रहे हैं, उसी सॉल्यूशन में, वी हैव नॉट टेकन टू डिफरेंट सैंपल्स, हमने एक ही सॉल्यूशन लिया, उसमें पहले फिनोल्फथालीन एज इंडिकेटर डाला और उसका कलर चेंज होने का वेट किया। ठीक है ना गाइस, उस वक्त तुम्हारा इस पर्टिकुलर केस में कौन कौन न्यूट्रलाइज हो गया होगा, NaOH पूरा हो गया, Na2CO3 आधा हो गया। अब हमने इसी में वंस द एंड पॉइंट हैज बीन अचीव्ड विद फिनोल्फथालीन, अब हमने इसमें मिथाइल ऑरेंज डाल दिया और अब हमने फिर से टाइट्रेशन शुरू कर दी। नाउ द सेकंड टाइट्रेशन का एंड जब आएगा, जब मिथाइल ऑरेंज के हिसाब से एंड आएगा, तो वो मिथाइल ऑरेंज के टाइम पे जो एसिड डाली गई वो सिर्फ कितने को न्यूट्रलाइज कर रही होगी, आधा Na2CO3, हाँ है ना, दिस इज द क्वेश्चन। अब समझ में आ गया, तो वही चीज मैं लिखने वाला हूं, NaOH खत्म हो जाएगा पहले वाले के बाद, बिल्कुल ठीक है ना। और फिर हमने मिथाइल ऑरेंजेस एडेड, मिथाइल ऑरेंज ऐड किया एंड उसके बाद 7 ml ऑफ सेम एसिड वाज रिक्वायर्ड, इज रिक्वायर्ड फॉर द सेकेंड एंड पॉइंट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, फॉर द सेकेंड एंड पॉइंट तुम्हारा 7 ml और लग गया, समझ गए गाइस। तो हम एक काम करते हैं, वी हैव टू फाइंड आउट, हमें निकालना क्या है बाय द वे, परसेंटेज ऑफ Na2CO3 इन द मिक्सचर। ठीक है ना गाइस, परसेंटेज में तुम समझ सकते हो, जो भी हमारा मास आएगा डिवाइडेड बाय 0.75 इनटू 100 विल गिव अस द परसेंटेज। तो गाइस एक काम करते हैं, ये 0.75 सिर्फ परसेंटेज निकालने के लिए और इसका कोई यूज नहीं है, सिंस इट इज उसमें इनर्ट मैटर भी प्रेजेंट है, वी कैन नॉट यूज इट इन द इक्वेशन। तो गाइस हमारा एक्सप्रेशन क्या बनेगा, NaOH के मान के चलो x मिलीमोल, Na2CO3 के मानो y मिलीमोल। ये स्टैंडर्ड तरीका है बच्चों निकालने का। इसके आएंगे x मिली इक्विवेलेंट, इसके आएंगे 2y मिली इक्विवेलेंट, हाँ है ना, गुड। इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस y will be equal to 21 into 0.5 and remaining y will be equal to 7 into 0.5, हाँ है ना। अब गाइस हमारा जो एक्सप्रेशन है वो क्या होगा, आंसर बेसिकली हम कहेंगे ये हमें y निकालना था, we needed to calculate this y, मतलब y से हमारा y was Na2CO3 के मिलीमोल्स, तो y बाय 1000 करते हैं, ये क्या देगा, इंटू 106 करते हैं बाय टोटल मास ऑफ दैट सब्सटेंस मिक्सचर into 100, this will give us the percentage। हाँ या ना बच्चों, ये चीज समझ में आई नहीं आई ये बता दो, गुड। This is going to give us the percentage of Na2CO3 in the original 0.75 gram mixture। हाँ या ना बताओ बच्चों। तो एक काम करें, पहले इसके क्वेश्चंस कर लें, वो क्वेश्चन जो कि शीट में प्रेजेंट है। Let us open the sheet guys। गाइस क्वेश्चन नंबर 7 तो अभी तुमने देखा ही है, मैंने अभी तो करवाया है। क्वेश्चन नंबर 7 से पहले कोई और क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया बच्चों, पढ़ लो एक बार उसे। वही क्वेश्चन है गाइस, इट हैज बीन डन इन क्लास। क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ बच्चों, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है लेकिन पढ़ते हुए जान निकल जाती है। उसने 40 ग्राम NaOH, 106 ग्राम Na2CO3, 84 ग्राम NaHCO3 को लिया, डिसॉल्व कर दिया, 1 लीटर बना दिया। अब उसका 20 ml को हमने न्यूट्रलाइज करा HCl के साथ, दैट 1 लीटर का 20 ml सैंपल को हमने न्यूट्रलाइज करा HCl के साथ। ठीक है बच्चों, और उसने पूछा है कितनी वॉल्यूम HCl लगेगी। फाइन गाइस, फिर से समझो, तीनों दे रखे मैं, NaOH, Na2CO3, NaHCO3, उनकी जो भी मास है उसको हमने 1 लीटर में डिसॉल्व किया, उसका 20 ml सैंपल लिया, उसको न्यूट्रलाइज करा HCl के 1 नॉर्मल HCl के साथ। वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट वाज द वॉल्यूम ऑफ HCl रिक्वायर्ड इन डिफरेंट केसेस। तो बच्चों हमें चारों केस ऑब्जर्व करने पड़ेंगे एंड वी विल हैव टू गिव द आंसर। ठीक है गाइस, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है एग्जैक्टली। पहले वाले में उसने क्या रखा है, अगर फिनोल्फथालीन यूज करते हैं एज इंडिकेटर देन व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ HCl रिक्वायर्ड। पहली चीज गाइस, मास देख के समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है कि तीनों के एक एक मोल थे हमारे पास। ठीक है ना गाइस, NaOH का 1 मोल, Na2CO3 के कितने मोल, 1,
और NaHCO3 का भी 1 मोल। जरा ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, इसका 1, इसका 2, इसका 1, n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसने कह रखा है पहली चीज, जब फिनोल्फथालीन यूज हो रहा है एज इंडिकेटर, डू यू रियलाइज गाइस NaHCO3 तो इक्वेशन के बाहर ही गिर गया, ये पूरा न्यूट्रलाइज होगा, ये आधा न्यूट्रलाइज होगा, हाँ या ना? तो हम कह सकते हैं कैन वी से 1 + 1 आर द ग्राम इक्विवेलेंट इन 1 लीटर जो न्यूट्रलाइज होते, अगर 1 लीटर को हम न्यूट्रलाइज कर रहे होते, दीज आर द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस जो कि न्यूट्रलाइज हुए होते। यहां पे 1 1 हो गया NaOH का, 1 1 हो गया Na2CO3 का आधा। ये ग्राम इक्विवेलेंट कितने में है गाइस? ये ग्राम इक्विवेलेंट है 1 लीटर में। हमने 20 ml सैंपल को न्यूट्रलाइज किया, ये वो ग्राम इक्विवेलेंट है 1 लीटर में जो न्यूट्रलाइज होने चाहिए थे, लेकिन हमने 1 लीटर के बजाय वी टुक 20 ml सैंपल, तो उसमें कितने न्यूट्रलाइज होंगे? 20/1000। अब ये क्या बता रहा है बच्चों? ग्राम इक्विवेलेंट, लेट अस कन्वर्ट इट टू मिल इक्विवेलेंट, क्योंकि वॉल्यूम हमें ml में चाहिए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एक काम करता हूं, पहले 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ग्राम इक्विवेलेंट उसको मिल इक्विवेलेंट में किया। नाउ दीज वर द मिल इक्विवेलेंट इन 1 liter, we need the mill equivalent in 20 ml, so we'll take 20/1000. Now these are the ones which are neutralized by 1 normal HCl, the volume of HCl required will be this. कितना आएगा बच्चों? 40. Clear or not guys? Clear है या नहीं? Okay. तो A ऑप्शन इज करेक्ट। अगर A करेक्ट है तो B करेक्ट हो नहीं सकता, B में बिल्कुल वही चीज दे रखी है, बट वी आर गिवन 60 ml, so B cannot be correct. Let us go on to C guys. A ऑप्शन हमें पता चल गया A करेक्ट है, B हमें ऑटोमेटिकली पता चल गया B इनकरेक्ट है। लेट अस गो ऑन टू ऑप्शन C। उसमें उसने कह रखा है हमने मिथाइल ऑरेंज यूज किया एज इंडिकेटर आफ्टर द फर्स्ट एंड पॉइंट। फर्स्ट एंड पॉइंट के बाद मिथाइल ऑरेंज डाला, तो उस वक्त मतलब आफ्टर फर्स्ट एंड पॉइंट कितनी वॉल्यूम ऑफ HCl लगेगी? एक एंड पॉइंट आ चुका, पहला एंड पॉइंट किसकी वजह से आया है? फिनोल्फथालीन के कारण। अब उसके बाद हमने जब न्यूट्रलाइज करने बैठे हम, तो तुम्हारा रिमेनिंग बेस न्यूट्रलाइज होगा। रिमेनिंग बेस कितना है बच्चों? Na2CO3 का आधा, रिमेनिंग आधा, और NaHCO3। डू यू रियलाइज इट इज अगेन गोइंग टू बी 1 + 1, हाँ है ना? NaHCO3 का आधा और NaHCO3 पूरा, और Na2CO3 जो बच गया था विच वाज 1, हाँ है ना? मिथाइल ऑरेंज तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन करवाता है। हम कहेंगे ये पहले ही न्यूट्रलाइज हो चुका था, ये 2, और अब 2 जो बचा है उसको हम न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। लेट अस कन्वर्ट इट टू मिल इक्विवेलेंट। let us take the mill equivalent in 20 ml. This will be equal to 1 into volume of HCl, हाँ है ना? अगेन वॉल्यूम ऑफ HCl कितनी आएगी? 40 ml। मतलब आफ्टर फर्स्ट एंड पॉइंट सेकंड एंड पॉइंट तक जाने के लिए, मिथाइल ऑरेंज के एंड पॉइंट तक जाने के लिए वी रिक्वायर्ड अनदर 40 ml ऑफ एसिड। अब डी को तुम ऑटोमेटिकली भी कह सकते हो यार 40 + 40 सारा न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्योंकि उसने पूछा है अगर हम मिथाइल ऑरेंज एज इंडिकेटर यूज करते हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग तो पूरा न्यूट्रलाइज होगा। तो आइदर यू कैन सिंपली से कि 40 + 40 कर दो, या यू राइट डाउन द इक्वेशन, उसमें पूरा न्यूट्रलाइज होना है तो विल से 1 + 2 + 1, these are the gram equivalent, we have converted it to mill equivalent, we have found out mill equivalent in 20 ml will be equal to mill equivalent of HCl। तो वॉल्यूम ऑफ HCl रिक्वायर्ड कितनी होगी बच्चों? 80 ml। तो ऑप्शन A, C एंड D विल बी करेक्ट। यहां तक किसी बच्चों को कोई भी डाउट? बोलो गाइस। ओके, ये सारा हमारा हो गया है, और भी कुछ बचा है? हाँ गाइस, क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ो, रीड क्वेश्चन नंबर 22। इतने मैं देख लूं कोई और मिस तो नहीं कर गया मैं ना। 22 इज द नेक्स्ट वन। करो गाइस, पढ़ लिया? उसने कह रखा है 50 ml था जिसमें 1 ग्राम तीनों का दे रखा है, उसको हमने टाइट्रेट करा 1 नॉर्मल HCl के साथ। व्हाट विल बी द वॉल्यूम इफ 1 ओनली फिनोल्फथालीन इज यूज्ड एज इंडिकेटर? पहली चीज गाइस, जो उसने 50 ml दे रखा है वो हमारे किसी काम का नहीं, क्योंकि 50 ml में उसने तुम्हें मास दे दिया। हम जो मोल से या मिली इक्विवेलेंट पे जाएंगे वो हम मास से जाने वाले। 50 ml इज ऑफ नो यूज। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? उसने 50 ml तो बस ये बता दिया कि सॉल्यूशन की वॉल्यूम इतनी है जिसमें Na2CO3 NaHCO3 और NaOH के कुछ 111 ग्राम है, तो हम तो ग्राम से जाएंगे, वॉल्यूम इज ऑफ नो कंसर्न टू अस। एक्सप्रेशन लिखता हूं गाइस, फिनोल्फथालीन यूज एज इंडिकेटर है, ध्यान से देखना। 1/106 क्या देगा बच्चों?
मोल्स ऑफ Na2CO3 इंटू 2, ये क्या देगा बच्चों? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3, लेकिन उसके तो आधे न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, तो बाय 2 कर दूं मैं। These are the gram equivalent of Na2CO3 neutralized. अब देखते हैं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH न्यूट्रलाइज्ड 1/40, ये क्या आ गया? मोल्स ऑफ NaOH इंटू 1, ये देगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, है ना बच्चों, इंटू 1000। NaCO3 को तो हमने आउट ऑफ द इक्वेशन ही रख दिया और Na2CO3 का आधे ग्राम इक्विवेलेंट को न्यूट्रलाइज किया, ये आ गए हमारे मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस। दिस शुड बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड विच विल बी 1 into वॉल्यूम ऑफ HCl in ml। हाँ या ना बताओ बच्चों, क्लियर हुआ नहीं हुआ? NaHCO3 को हमने बाहर ही फेंक दिया, Na2CO3 के ग्राम इक्विवेलेंट निकाले, उसको आधा कर दिया और NaOH तो पूरा न्यूट्रलाइज हो ही रहा है। इस इक्वेशन में कितने बच्चों को डाउट है गाइस? बोलो बच्चों, बताओ इतने में कितने बच्चों को डाउट है? ऑनलाइन वाले बच्चों बताओ गाइस। नो डाउट। ओके 24 पे आओ बच्चों। 24 स्टेटमेंट को देखोगे, यू विल रियलाइज उस बंदे ने शराफत से भी कह दिया होता तुम्हें क्या, कि मतलब दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी। उसने पूछा है कि मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट तक कितना मोलैरिटी HCl की जरूरत पड़ रही है, ठीक है ना बच्चों? ये जब मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट है, दैट इज सिंपल वे ऑफ सेइंग कि सारा न्यूट्रलाइज हो रहा है, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ HCl रिक्वायर्ड, मतलब इट इज नॉर्मल जो हमने न्यूट्रलाइजेशन करी है। सिर्फ उन्होंने टर्म क्या डाल दी, मिथाइल ऑरेंज डाल दिया, बट मिथाइल ऑरेंज डज कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन पे वो कलर चेंज शो करता है। तो इट इज सिंपल इक्वेशन। इक्वेशन लिख के बताओ बच्चों, राइट इट ऑन योर ओन एंड देन कंपेयर विद द इक्वेशन दैट आई एम राइटिंग डाउन। हाँ या ना बोलो गाइस। This are the mill equivalent of NaHCO3. These are the mill equivalent of Na2CO3. Should be equal to mill equivalent of acid. हाँ या ना बताओ बच्चों, क्लियर हो गया? Yes, sir. Good. We are done with this part, guys. Nothing more is to be done in this particular topic. Double indicator is done according to me. ठीक है guys?